योगी जी कहाँ हैं? क्यों नहीं बुलडोजर चलाते? कहाँ है बुलडोजर बाबा चल रहा? इनकी 100 प्रॉपर्टीज हैं, कितने ही स्कूल हैं, कोई एक प्रॉपर्टी पे बता दो कोई बुलडोजर चला है? बुलडोजर किस पे चल रहा है? विपक्ष के लोगों पे। ये हम आम जनता प्रयागराज में नहीं देखे आप, चला नहीं। तो हम वही तो बोल रहे हैं कि इसके किसी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला? इनके किसी शरण जी के किसी भी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सही बोला, वो नारा ही है। अगर वो नारे से ऊपर 1% भी काम कर लेते, ना देश में बेटियों का बलात्कार होता। हर 3 मिनट में एक बलात्कार होता है। क्यों प्रधानमंत्री जी नहीं आते? क्यों आज प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना चाड़ गए और नहीं आते? ये मेरा 56 इंच का सीना है और हम क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी? कहाँ है स्मृति ईरानी जो हर पानी ना आने पे घड़ा फोड़ देती थी, कुछ और होती थी तो चूड़ियां फोड़ देती थी, निर्भया के वक्त पे अपनी चूड़ियां फोड़ देती थी, तोड़ देती थी। हाँ, अब आज स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? पॉक्सो केस जिसमें कि बच्चियां इन्वॉल्व होती हैं छोटी, उसमें तो तुरंत गिरफ्तारी है, 5 सेकंड भी नहीं लगाने चाहिए। जैसे ही संज्ञान में आता है और एफआईआर हो नहीं हो इमीडिएट गिरफ्तारी है, फिर एफआईआर वगैरह सब प्रक्रिया है। इन्होंने ये खुद कानून बनाया, निर्भया के बाद बने हैं ये सारे कानून। ऑर्डिनेंस में तो फांसी कानून है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि संज्ञान में आ गया, एफआईआर दर्ज भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी केस दर्ज करवा दिया, आप कहने के बाद केस दर्ज हुआ। क्योंकि वो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनको पूरा संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि वो बाहुबली नेता हैं, क्योंकि बहुत अमीर हैं और 50,000 करोड़ जो भी। हाँ, अभी हम देश की राजधानी दिल्ली में है, दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, जहां पर महिला पहलवानों का लगातार लगभग 2 सप्ताह से आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को लगातार तमाम लोग समर्थन में आ रहे हैं। चाहे राकेश टिकैत जी हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हो, तमाम लोग इस आंदोलन के समर्थन में आ रहे हैं और लगभग 2 सप्ताह से महिला पहलवान और पहलवान लोग कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन पे बैठे हुए हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट योगिता भवाना जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, कब क्या लग रहा है, लगभग 2 सप्ताह हो गए आंदोलन हुए और अभी तक पहलवानों की मांग पूरी नहीं हुई, कब तक आंदोलन पे बैठेंगे ये लोग? देखिए, आंदोलन में जब तक बैठेंगे जब तक उस इंसान की गिरफ्तारी नहीं हो जाती जिसका नाम बृजभूषण है, और क्योंकि ये मांग लेके ही बैठे हैं और कोई इनको शौक नहीं है धरने में बैठने का। ये लोग ऑलरेडी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है, एफआईआर नहीं हो रही थी तो बैठे, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो बैठे हुए हैं। जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी मुझे लगता है उस दिन धरना खत्म होगा। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, वो जिन पे आरोप लग रहा है बृजभूषण सिंह पे, वो कह रहे हैं कि ये पैसे लेकर आंदोलन किया जा रहा है हमें बदनाम करने के लिए। देखिए, कोई भी आरोपी अपना आरोप स्वीकार कर लेता, कोर्ट कचहरी पे ताले पड़ जाते हैं। जब भी कोई मुजरिम गिरफ्तार होता है तो पूरा सालों साल न्याय की लड़ाई यही होती है कि वो अपना आरोप साबित होता है उसका कोर्ट में। ये सब कोर्ट कचहरी के मामले हैं, वो कम से कम उसकी ऊपर जांच तो हो, गिरफ्तारी तो हो, उसके बाद वो आरोपी ना निकले तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे नेताओं को ऐसे आरोप करने भी नहीं चाहिए, ऐसे जघन्य अपराध नहीं करने चाहिए। बट अगर 1% भी वो आरोपी हैं तो मुझे लगता है कि चाहे वो एमपी हैं या नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा नेता है नहीं है, पहले जो लॉ है हमारा वो यही कहता है कि ऐसे संगीन अपराधों में पहले गिरफ्तारी होती है फिर जांच होती है, तो वही इन पे भी लागू होना चाहिए। इनको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट ये नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बहुत बड़े नेता हैं। मैम, जो उत्तर प्रदेश के वो गोंडा के एमपी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं गुंडे मुक्त है, हम माफिया मुक्त बना दिए हैं। वो बोल रहे हैं माफिया मुक्त बना दिए, उनके बोलने से माफिया मुक्त नहीं हो जाता। आज भी यूपी से लगातार हमारे पास रेप के, बलात्कार के, जघन्य अपराधों की, मेरे ही पर्सनल परी पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया में परी के हेल्पलाइन पर यूपी से बहुत केसेस आते हैं। तो उनके कहने से, सेल्फ डिक्लेयर कर देने से कि मेरे देश में कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही, बलात्कार नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो रहा है। आंखें बंद कर लेने से या कुछ अपने आप डिक्लेयर कर देने से चीज़ें नहीं बदलती हैं। उन्हें आंखें खोल के, चश्मा उतार के, ज़मीन पर उतर के अगर वो देखेंगे तो खुद ही चौंक जाएंगे। क्या सरकार उनको बचाने का काम कर रही है क्या? बिल्कुल, पूरा संरक्षण है इनको सरकार का। वो तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देंगे, वो बलात्कारी को क्यों बचाएंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सही बोला, वो नारा ही है। अगर वो नारे से ऊपर 1% भी काम कर लेते, ना देश में बेटियों का बलात्कार होता। हर 3 मिनट में एक बलात्कार होता है, हर रोज़ कम से कम नहीं तो हज़ारों घटनाएं रिपोर्ट होती हैं बलात्कार की। तो अगर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कारगर होता तो एक भी बच्ची के साथ बलात्कार या छेड़छाड़ नहीं होती। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है ना कि हम
बहन बेटियों को सुरक्षा कर रहे हैं, जो लोग हैं उनको सम्मान कर रहे हैं, गुंडे को भगा रहे हैं, अपराधियों को इनकाउंटर कर रहे हैं, तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं। तो दिखा दें वो आकर यहाँ पर एक बार बृजभूषण को गिरफ्तार करवा दें। हाँ। तो मैं मान जाऊंगी, और अगर बृजभूषण गिरफ्तार नहीं हुआ तो मुझे लगता है इससे शर्म की बात नहीं है। और ये तो हमें पता ही है, जुमला है, नारा है, और आज तक एक भी बेटी के बलात्कार पे एक बार भी कोई बयान नहीं आया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो जिस दिन वो बयान आ जाएगा, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे ऐसे ना जाने कितने सारे केसेस हैं वो हाईलाइटेड हैं। हमारे पास तो रोज़ न जाने इतने केसेस आते हैं जो हाईलाइट नहीं होते हैं। अगर बेटियों की इतनी चिंता है तो कोई ऐसी कमेटी का गठन करें कि एक भी बच्ची का बलात्कार ना हो इस देश में। उस दिन मैं मान जाऊंगी वो 56 इंच के छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार, जो आप कह रहे हैं कि सरकार बचा रही है, वो तो कह रहे हैं कि सरकार हमें बचा नहीं रही है, हम आरोपी नहीं है, हम पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ये पैसे लेकर हमको बदनाम किया जा रहा है। यही आरोप अगर आप पे लगता ना, हाँ। या किसी और साधारण व्यक्ति पे लगता, अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता। जो धाराएं इन्होंने बोली हैं, जो शोषण के आरोप इन्होंने लगाए हैं ना, उसमें एक कानून है कि पहले गिरफ्तारी होती है फिर जांच होती है। पॉक्सो एक्ट है, स्पेशली नॉर्मल बलात्कार की घटना में भी पहले ओनस क्रिमिनल पर है कि उसने नहीं किया, पहले गिरफ्तारी होती है फिर जांच होती है। पॉक्सो केस जिसमें कि बच्चियां इन्वॉल्व होती हैं छोटी, उसमें तो तुरंत गिरफ्तारी है, 5 सेकंड भी नहीं लगाने चाहिए। जैसे ही संज्ञान में आता है और एफआईआर हो नहीं हो, इमीडिएट गिरफ्तारी है, फिर एफआईआर वगैरह सब प्रक्रिया है। इन्होंने ये खुद कानून बनाया, निर्भया के बाद बने हैं ये सारे कानून। ऑर्डिनेंस में तो फांसी कानून है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि संज्ञान में आ गया, एफआईआर दर्ज भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी केस दर्ज करवा दिया, आप कहने के बाद केस दर्ज हुआ। क्योंकि वो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनको पूरा संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि वो बाहुबली नेता हैं, क्योंकि बहुत अमीर हैं, और 50,000 करोड़ जो भी हाँ जो भी है, मतलब बहुत सारे कारण हैं। क्या कह रहे हैं? 50 करोड़ का मालिक है, 50,000 करोड़ के मालिक हैं। ये खुद ही उन्होंने बोला कि मैं 50,000 करोड़ का मालिक हूँ। उनको बोलते हुए भी शर्म नहीं आई कि जो एलिगेशन लगे हैं उसके बाद मीडिया में एक ब्लंट होकर के ये बोल रहे हैं कि मैं 50,000 का मालिक हूँ। ऊपर से ये बोलते हैं कि मैं जंतर पर मंतर पर जब चाहे किसी को भी भेज सकता हूँ। क्या ये दर्शाता नहीं है कि वो एक बाहुबली नेता है? क्या ये नहीं दर्शाता? योगी जी कहाँ हैं? ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं। अब योगी जी क्यों नहीं बुलडोजर चलाते? कहाँ है बुलडोजर बाबा? कहाँ है? बुलडोजर तो चल रहा है ना। नहीं, इनके घर के ऊपर क्यों नहीं चल रहा? इनकी 100 प्रॉपर्टीज हैं, कितने ही स्कूल हैं, कोई एक प्रॉपर्टी पे बता दो कोई बुलडोजर चला है? बुलडोजर किस पे चल रहा है? विपक्ष के लोगों पे। ये हम आम जनता प्रयागराज में नहीं देखे आप, चला नहीं। तो हम वही तो बोल रहे हैं कि इसके किसी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला? इनके किसी शरण जी के किसी भी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला? आज वो छुप के वहां पे यूपी में बैठ गए हैं, क्यों नहीं है दिल्ली में? क्यों नहीं फेस करते इन सबको? क्यों नहीं बोलते? क्यों प्रधानमंत्री जी नहीं आते? क्यों आज प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना चाड़ गए और नहीं आते? ये मेरा 56 इंच का सीना है और अब मैं इन सबको जो है सजा दिलवा के रहूंगा। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी? कहाँ है स्मृति ईरानी जो हर पानी ना आने पे घड़ा फोड़ देती थी, कुछ और होती थी तो चूड़ियां फोड़ देती थी, निर्भया के वक्त पे अपनी चूड़ियां फोड़ देती थी, तोड़ देती थी। हाँ, अब आज स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? खो गई हैं क्या? उनको ये नहीं मालूम यहाँ बेटियों का इस तरह से शोषण हुआ है? कहाँ है आज स्मृति ईरानी? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अच्छा मैम, आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि कल की घटना सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला और हम देखे भी कि पुलिस में और महिला जो पहलवान हैं उन पे झड़प हुई, उनकी चोट भी लगी है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, पुलिस तो एक मोहरा है, उनको आदेश दिया गया होगा धरने को हटाओ, इनको यहाँ बैठने मत दो, इनका मनोबल तोड़ो, इनको तंग करो, इनको परेशान करो ताकि ये यहाँ से चले जाएं और धरना खत्म हो जाए। तो वो बेचारे अपना ड्यूटी कर रहे थे, बट ठीक है, उन्होंने बहुत गलत किया, पर उन पे ऊपर से दबाव है और ऊपर से दबाव सीधा इन्हीं की वजह से है, और कोशिश पूरी है कि इनको हताश कर दिया जाए किसी तरह से। ये महिला है, एक महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है। स्मृति ईरानी, तमाम मंत्री हैं महिला भाजपा में, वो लोग भी ट्वीट नहीं कर रही हैं कि सरकार इनकी मांग पूरी करे ताकि ये लोग घर जाएं, मेडल जीत के लाएं, कुश्ती करें। जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। कौन स्मृति ईरानी? भाजपा के जो मंत्री हैं। मैं तो नहीं जानती किसी मंत्री को। कोई है ऐसी मंत्री भाजपा में? बाल विकास, अच्छा, शायद कभी सुना होगा उनका नाम, क्योंकि उनका नाम भी अब हमारे कानों से गायब हो गया। वो तभी मेंढक की तरह निकलती है जब राहुल गांधी कोई बयान दे देता है या कभी कांग्रेस कोई बयान देता है, उनकी बेटी पे खुद पे आती है बात, छोटी सी बात को लेकर वो पागल हो जाती हैं पूरी। मुझे तो उनका नाम भी भूल गया था। क्या वो कुछ काम कर रही हैं?
वो यहाँ नहीं आएंगी क्योंकि वो गूंगी, बहरी और अंधी हैं। अच्छा सर, आपसे हम जानना चाहेंगे आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कब तक आंदोलन चलेगा, कब तक? आंदोलन तब तक चलना चाहिए जब तक इन साहब की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक ये 2 साल इनके ऊपर गिरफ्तारी का डंडा नहीं चल जाता, ताकि इनकी एमपी की जो सीट है वो भी चली जाए। क्योंकि हमारे देश को ऐसे एमपी नहीं चाहिए, आई एम सॉरी। 50,000 के मालिक होंगे, अपने घर के होंगे, हमारे नहीं है। हम रोड पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और रोड पे बैठ करके हमारी बहनें जो है यहाँ पे धरना दे रही हैं, और वो अपने एसी में बैठ करके, और तो और दिल्ली से भी फरार हो चुके हैं, वो अपने गोंडा में बैठ चुके हैं। क्यों नहीं है वो दिल्ली में? क्यों नहीं अपनी जो बहन बेटियों का यहाँ पे आकर के और फेस दिखाते अपना? क्यों नहीं स्मृति ईरानी जी उनके बारे में कुछ बोलती हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी चुप हैं? मनमोहन सिंह सरकार को और मनमोहन सिंह जी को रेन कोट और पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है। जो हमने मीडिया में सुना, जो हमें राजनीतिक तौर पे जो लोगों ने बोला, जो मोदी जी ने बोला, मैं आज उसको दोहरा रहा हूँ। क्यों बोला था उन्होंने कि रेन कोट पहन के बैठे हैं? मनमोहन सिंह जी तो मोनी बाबा हैं। आज आपको पता चल गया मोनी बाबा कौन है? मोनी बाबा, आई एम सॉरी, मोनी बाबा 56 इंच का सीना जिसका है वो है। अब वो 56 इंच का सीना रहा नहीं, वो अलग बात है। तो ये ठीक है। तो अभी हम जंतर मंतर पे हैं, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट भयाना जी थी, जिनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर 2 सप्ताह से ज़्यादा हो गए, फिर भी जो महिला जो आंदोलन कर रही है, जिस पे आरोप लगा रही है महिला पहलवान कि हमारे साथ शोषण किए हैं, उन पे तो एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आगे क्या होता है ये वक्त ही बताएगा, आंदोलन कब तक चलता है, गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। लेकिन इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।